नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से युवक के धर्म परिवर्तन की खबर सामने आई है, जहां मुस्लिम युवक ने विधि विधान से हिंदू धर्म स्वीकार किया। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में जहां एक और महिलाओं द्वारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जा रहा था, तो दूसरी ओर एक मुस्लिम युवक की घर वापसी हो रही थी। मंदिर के पुजारी ने युवक का स्नान करवाकर मंत्रोच्चार के साथ शुद्धिकरण किया, जिसके बाद उसका मुंडन संस्कार करवाया गया और उसे भगवा वस्त्र पहनाए गए। हवन के दौरान युवक का नामकरण करते हुए उसका कश्यप गोत्र निर्धारित किया गया और युवक आदिल पठान को बाकायदा आदित्य आर्य बनाया गया। देखिए, ये खंडवा का अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर महादेवगढ़ है। ये आदिल जी जो हैं, ये कल रात्रि को ही इनका यहाँ पर आना हुआ। दर्शन के लिए ये आए थे और दर्शन के बाद ये फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने इनसे पूछा, भाई क्या बात है? तो इन्होंने बताया कि आदिल नाम है मेरा और मुझे स्वप्न में भी महादेव आते रहते हैं और मैं बचपन से ही सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ, क्योंकि मुझे मेरे धर्म में जो हिंसा होती है और मेरे धर्म में जो अन्य धर्मों का अनादर सिखाया जाता है, उससे मैं काफ़ी व्यथित हूँ। और मैं बाल्यकाल से ही हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ और मैं दादा दरबार मंदिर भी नियमित कई वर्षों से आता जाता हूँ। तो मेरी यह इच्छा है भाई साहब कि मेरी घर वापसी करवाई जाए। मैंने बोला, चिंता मत कर बेटा, तू भोले के द्वार पे आ गया है और रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि घर वापसी में ही तेरा कल्याण है, तो तेरा कल्याण होगा। आज सुबह ये विधिवत नोटरी के पास गए, इन्होंने नोटरी करवाई कि मैं हिंदू धर्म में आना चाहता हूँ। ये कल रात को यहाँ हमारे पंडित जी अश्विन जी से आदित्य का नाम लेके गए, उस नाम से इन्होंने नोटरी करवाई और आज विधि विधान से अपना प्रायश्चित कर्म पूरा करके इन्होंने सनातन धर्म में महादेवगढ़ के भोलेनाथ के श्री चरणों में, मैं महादेवगढ़ के दरबार में अपनी घर वापसी की है। मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मतलब बचपन से बड़ा, छोटे से बड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उसी जीव जंतु को छोटे से बड़ा करने के बाद उसी को काट के खाया जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे बचपन से जमती नहीं थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और पिछले कई वर्ष से मैं दादाजी मंदिर भी आना जाना कर रहा हूँ, सिंगा जी मंदिर भी जाता हूँ, महादेवगढ़ भी आता हूँ। और मैं जो भी कुछ मैंने अभी किया है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने मन, दिल, दिमाग, सारी चीज़ें खुद ने किया। मुझे किसी ने कुछ करने का बोला नहीं था। मेरा मन था, काफ़ी लंबे समय से मेरी आस्था थी, वो आस्था आज मेरी पूरी हो गई है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या किया आपने, क्या से क्या बने? मैं आदिल पठान से आदित्य आर्य बन चुका हूँ। आपके परिवार में इसको लेकर के किसी आपत्ति? परिवार से तो सर मैं पिछले 8 साल 10 साल से घर से बाहर हूँ और यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने पेपर के माध्यम से मतलब प्रेस विज्ञप्ति दे करके उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरी औलाद नहीं है। तो फिर सर जब मैंने 4 साल प्रयास किया कि मेरे पिताजी मुझे पुनः वापस घर बुला लें, पर उन्होंने नहीं बुलाया। तो इसी कारणवश मेरा यही परिवार, यही सारी चीज़ें मेरे, और इसी कारणवश मैंने घर वापस। मध्य प्रदेश के सागर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी अस्पताल में मरीजों से पैसा वसूली की जा रही है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला गढ़ाकोटा सिविल अस्पताल का है, जहां प्रसव कराने आई महिलाओं से पैसे की मांग की गई। दरअसल ग्राम बरपानी और ग्राम कुड़ई की 2 महिलाएं सिविल अस्पताल में डिलीवरी कराने आई थी। यहाँ पर अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्स रचना लोधी ने एक महिला से 1000 रुपए की मांग की। वहीं दूसरी महिला जो बरपानी की थी, उनसे 800 रुपए लेने का दबाव डाला गया। महिला के पास कम रुपए होने की वजह से उसे स्टाफ नर्स ने कहा कि पूरे रुपए लेकर आओ। जब महिला रुपए मांग कर लाई तब उसकी सुनवाई हुई, जबकि एक महिला पहले ही रुपए दे चुकी थी। जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुयस सिंघई हरकत में आए और नर्सिंग ऑफिसर रचना लोधी को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा। सरकार भले ही गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार देने का दावा कर रही हो, लेकिन जब सरपंच का परिवार ही रोजगार की कतार में लग जाए तो आम लोगों को इस योजना का लाभ कैसे मिल सके। बतौली जिले के कपाट बहरी
पंचायत के गांव में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पर सरपंच परिवार के सदस्य ही मनरेगा में श्रमिक बने हुए हैं। श्रमिक बनकर लाखों का फर्जी भुगतान भी उठा रहे हैं। फर्जीवाड़े की शिकायत विश्वेश्वर भगत की तरफ से ग्रामीणों के साथ कलेक्टर जन दर्शन में की गई। ग्रामीण और बीजेपी नेता विश्वेश्वर भगत कई कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंचायतों में मनरेगा कार्यों में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच फर्जी नाम चलाकर काली कमाई अपने ही परिवार के नाम से ले रहे हैं। देखा जा रहा है या तो भूतपूर्व सरपंच हो या वर्तमान का सरपंच हो, उसमें जितने भी पंच सरपंच बने हैं सबका इंक्वायरी करके जो मतलब शासन का पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं, सभी बंदर बाट कर रहे हैं, तो सबका जांच किया जाए। और इसका अच्छा। हम बहुत विरोध कर रहे हैं। अच्छा। ये तो भूतपूर्व हो या वर्तमान हो, पूरा पंच सरपंच सबका इंक्वायरी किया जाए, किसी को नहीं छोड़ना है। देखा जा रहा है या तो भूतपूर्व सरपंच हो, सरपंच जो कार्यवाहक सरपंच अभी बनी है उसमें भारी भ्रष्टाचार अपने निजी घर के लड़कों, बच्चे, पति का ये लोग मास्टर में हाजिरी भराया जा रहा है और शासन का योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं। ये सरपंच जो कार्यवाहक सरपंच अभी बनी, समस्या ये है कि वर्तमान में जो है 2015 से पंच एवं अभी वर्तमान में सरपंच का कार्यवाहक सरपंच बनी है, जिसके संबंध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। सरपंच पर ये आरोप है कि 2015 से जब से पंच है और 2022 से कार्यवाहक सरपंच बनी है, तब से अपने परिवार एवं रिश्तेदारी, पुत्र पुत्री, पति और स्वयं का मास्टर रोल में फर्जरी तरीक़ा से हाजिरी भरकर अन्य शासन का योजनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, अनियमितता बरती जा रहा है। समस्या ये है कि वर्तमान में जो है वहीं नागदा तहसील के गांव कलसी गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव वालों ने बताया कि उनके गांव में कई समस्याएं हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ना ही गांव में सड़कें और ना ही नालियां बारिश के दिनों में बनी हुई हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर निकलना जो है गांव वालों का मुश्किल हो गया है। नालियों से निकलने वाला पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और कई बार सरपंच और सचिव को साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के बारे में अवगत भी कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने भी ग्रामीणों की समस्या का निराकरण नहीं किया। गांव वालों का कहना है कि जब भी वो सरपंच और सचिवों से इसकी शिकायत करते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है कि ज़्यादा बोलोगे तो अंदर करवा दिया जाएगा। गांव वालों का कहना है कि पैसे निकालकर गांव के सचिव और सरपंच ने आपस में बांट भी लिए हैं, कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। गांव बारिश के दिनों में सड़कों से निकलना जो है वो मुश्किल हो गया है। ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। वहीं सागर में मकरोनिया नगर पालिका की सीएमओ रीता कैलासिया की तानाशाही के चलते मकरोनिया नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षद नगर पालिका परिसर में ही धरने पर बैठ गए। धरने को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इतनी तानाशाही उन लोगों ने मकरोनिया में कभी नहीं देखी थी। जब केवल तुगलकी फरमान चल रहा है, ना तो कभी हम उन लोगों को फोन रिसीव किया जाता है और ना ही कोई समस्या का समाधान होता है। पार्षदों का कहना है कि सीएमओ मैडम जनता का काम करने आई है, लेकिन यहाँ जनता तो ठीक है, वो उन लोगों की भी सुनवाई नहीं कर रही है। पार्षदगणों का कहना है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो वो कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देंगे। मैं तो ये चाहता था उनका बैठना जायज़ है। हमारे नगर पालिका जो सीएमओ हैं वो किसी भी पार्षद से बैठना पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अपना काम हो, लेकिन कभी अभी 1.5 महीने से पूरी नगर पालिका में बहुत रुकावट है, सरकारी रुकावट पड़ी है कि नहीं। तो हमारे जो सीएमओ हैं तो सीएमओ के द्वारा मनमानी की जा रही है और सीएमओ के मैडम नहीं है, सीएमओ के जो पति हैं उनकी चाबी उनके पास रहती है, उनके और मैं चाहता हूं कि अपना क्षेत्र में हमारे सब परिषद के साथ में क्षेत्र का विकास। वहीं शिवपुरी में खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज एक दिवसीय
प्रवास पर शिवपुरी आई। इस दौरान सीएम राइज स्कूल भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। 42 करोड़ 50 लाख की लागत से ये स्कूल तैयार किया गया है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि अब छोटे शहर के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हम संकल्पित हैं। सीएम राइज स्कूल इसका उदाहरण है। यहाँ बड़े स्कूलों की तरह बच्चों को भी सुविधाएं दी जाएंगी। सकते हैं, एक तो हमारी एक्सीलेंस स्कूल है, पर दूसरा हमारा सीएम राइज होना चाहिए जिसमें आधुनिक कक्षाएं और आधुनिक टाइप ऑफ प्लेग्राउंड और खेल की सुविधाएं और लैब्स और कक्षाएं, ये सारी चीजें एक जगह पे होंगी। तो प्राइवेट स्कूल्स तो ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट की स्कूल अभी तक इतनी आधुनिक नहीं बनी है। इसीलिए अब चारों तरफ हर जिले में ये सीएम राइज स्कूल। वहीं शिवपुरी शहर में इन दिनों सरकारी कार्यालयों में जमकर हाथापाई और गाली गलौज के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाल ही में जिला पंचायत शिवपुरी कार्यालय में साधारण सभा की बैठक के दौरान सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष पति के बीच जमकर विवाद हुआ। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज हुई और अब डीपीसी कार्यालय में बीआरसी और डीपीसी में जमकर गाली गलौज के बाद मारपीट हुई। इस मारपीट में डीपीसी को चोटें भी पहुंची हैं। 5:22 पे ये भोपाल जानकारी जाना थी, उस संबंध में बीआरसीसी को फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। तो उनके जो अधीनस्थ हैं श्री हेमंत खटीक जो MIS कोऑर्डिनेटर हैं, उनको फ़ोन लगा के उनसे बात की कि बीआरसी का फ़ोन बंद आ रहा है और उसके संबंध में जानकारी। और इनका फ़ोन 5:30 तक भी नहीं खुला। तो चूँकि शासकीय कार्य हैं और बहुत इम्पोर्टेंट काम चल रहे हैं, उनकी अपडेट लेना थी। उस संबंध में फिर एक मैसेज डाला। उसमें मैसेज में क्योंकि बीआरसी को मुख्यालय पर रहना चाहिए, बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ना चाहिए। इनका हर शनिवार इतवार में यही काम है और कभी भी गायब हो जाते हैं, मुख्यालय पर रहते नहीं हैं। और जिस वहीं कटनी में विजय राघवगढ़ विधानसभा के बरही में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस झूठ बोलकर चुनाव जीतना चाहती है। वहीं पत्रकारों के सवाल के मणिपुर हिंसा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री द्वारा कोई भी बयान अभी तक नहीं दिया गया। उस पर केंद्रीय मंत्री ने यहाँ तक कहा कि वो गृह मंत्री 3 दिनों तक मौजूद थे वहां पर और मदद देनी चाहिए थी और मदद प्रदान कराई गई है। पहली यात्रा भी फेल हो गई, ये वाली यात्रा भी फेल हो जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि पहली यात्रा से कर्नाटक जीता है, दूसरी यात्रा से क्या मध्य प्रदेश? देखिए, एक किसी स्थान पर जीत से दूसरे राज्य की तुलना नहीं की जा सकती। पिछले बार हम मध्य प्रदेश राजस्थान में हार गए थे, छत्तीसगढ़ में हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सब सीटें हम ही जीते। संसद में चल रहा है गतिरोध को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, कैसे ये गतिरोध दूर हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत ही जिम्मेवारी के साथ ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता दोनों को पत्र लिखकर कहा है कि आप लोकसभा में आइए और चर्चा करिए, लेकिन विपक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं है। विपक्ष में घबराहट है। उनको मालूम है कि सरकार जो कुछ कर रही है उसके। वहीं उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में चौथे सोमवार को शाम 4 बजे परंपरा अनुसार महाकालेश्वर भगवान की सवारी धूमधाम से निकली। सवारी में भगवान श्री महाकालेश्वर के 4 अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दिए, जिसमें पालकी में चंद्र मोलेश्वर, हाथी पर श्री मन महेश, बैलगाड़ी में गरुण पर शिव तांडव और बैलगाड़ी में नंदी पर श्री उमा महेश के स्वरूप में विराजमान होकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। वहीं
वहीं छिंदवाड़ा में शासन द्वारा स्थानांतरित किए जाने के बाद आईएएस श्री मनोज पुष्प ने सोमवार को कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी छिंदवाड़ा का पदभार ग्रहण कर लिया। पूर्व कलेक्टर आईएएस श्रीमती शीतल पटेल ने कलेक्टर कक्ष में नवागत श्री पुष्प को अपना पदभार सौंपा। इस अवसर पर मीडिया के साथियों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि शासन की प्राथमिकता ही उनकी प्राथमिकता है। शासन की कल्याणकारी योजनाएं जिन लोगों के लिए बनी है उन तक पहुंचे, इसी दिशा में निरंतर कार्य करेंगे। उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की खूबसूरती की भी सराहना की। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, वही हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और अभी तो आज मैंने ज्वाइन ही किया है, तो हम इसको देखेंगे और जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं उसके जिनके लिए वो स्कीम बनी है उन तक वो उसी स्पिरिट में और उसी अच्छे तरीके से पहुँचे, ये हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। हम डिपार्टमेंट वाइज इसको रिव्यू करेंगे और ये वहीं डिंडोरी में जुलाई के महीने में शाहपुरा के शारदा टेकरी में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा पर 2 मुस्लिम युवकों ने लात मारा था। इसका मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिला कलेक्टर डिंडोरी को हिंदू संगठनों ने आवेदन देकर आरोपी पर एनएसए की तहत कार्रवाई की मांग की थी। अब इस मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था और एक्शन भी ले लिया गया है। प्रशासन ने कड़ा रुख दिखाते हुए आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया है। देखिए साहब, इससे पहले जब जिलाध्यक्ष बने हुए थे हमारे अवध राज बलैया जी, तो उनको बड़ी उम्मीद के साथ हमने जिलाध्यक्ष का स्वागत किया था कि ये हम लोगों के हिंदुत्व के लिए कुछ करेंगे। और जब हम डिंडोरी गए तो हमें बड़ी निराशा हुई। सभी हिंदूवादियों को उन्होंने अपशब्दों का उपयोग किया और साथ देने की बजाय उल्टा लाठीचार्ज की धमकी दी। तो उससे सभी हिंदू संगठन नाराज हुए और मैं सभी हिंदू संगठन की ओर से बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन अवध राज बलैया जिलाध्यक्ष सहबरा आएंगे, हम उसका घोर। वहीं संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी के बड़तुमा सागर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर निर्माण के लिए 25 जुलाई से समरसता यात्रा शुरू हुई। छिंदवाड़ा शहर से निकलकर अलग अलग गांवों और शहरों से होती हुई सौंसर और पांडुरना पहुंची, जहां पर संत शिरोमणि रविदास के समरसता और सद्भावना के संदेश को युवा पीढ़ी और जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य समरसता यात्रा की तरफ से रखा गया है। डॉक्टर जामदार मार्ग के ग्रामों और नगरों में समरसता यात्रा का पुष्प वर्षा कर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में जिला आबकारी विभाग के पदस्थ नरेंद्र कुमार सेन सहायक ग्रेड 3 से अपनी लंबी सेवावधि के बाद सोमवार को रिटायर्ड हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर विभाग जिला आबकारी अधिकारी केएल भगोरा ने शॉल श्रीफल देकर उनको सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। इस मौके पर उपनिरीक्षक टी.आर. वर्मा, उपनिरीक्षक ध्वनि भदौरिया, आबकारी विभाग के सभी स्टाफ मौजूद रहे। इस कार्यालय में पदस्थ श्री नरेंद्र कुमार सेन आज 62 वर्ष आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके कार्यकाल यहाँ पर इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। एक सामान्य व्यक्ति से भी ज़्यादा अच्छा इनका कार्य रहा यहाँ पर और ये अपने कार्यकाल में बहुत ईमानदार और मृदुभाषी थे। आज इनको हम विदाई समारोह कर रहे हैं और आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस कार्यालय में पदस्थ श्री वहीं शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के तहत आईटीआई चौराहे के पास 3 बाइक सवार और स्कूल बस में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर के रहने वाले अरविंद रजक, मोनू यादव और गोलू ओझा सुबह बाकड़े हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए बाइक से निकले तो देहात थाना क्षेत्र के लुधावली के अंधे मोड़ पर आईटीआई की ओर से आ रही स्कूल बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बस ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां गोलू ओझा नाम के युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल 2 घायल युवकों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ये थाना देहात के अंतर्गत आईटीआई से गुना बाईपास तरफ जाते हैं, जो फॉरेस्ट का मोड़ है, वहाँ पर स्कूल की बस एवं मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है।
स्कूल की बस ITI तरफ से गुना बाईपास तरफ जा रही थी एवं 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर बैठ के गुना बाईपास तरफ से होकर बांकड़े हनुमान के लिए जा रहे थे। तो उसी मोड़ पर तेजी व लापरवाही से दोनों के बीच एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक ख़त्म हो गया जिसका नाम गोलू उर्फ रोहित ओझा, पिताजी का नाम लल्लू ओझा है जिसकी उम्र 20 साल है। यह ग्राम खोरवार का मूलतः रहने वाला है एवं फतेहपुर में भी हनुमान मंदिर के पास इसका घर का मकान है। एवं 2 जो घायल हुए हैं उनके नाम अरविंद रजक पुत्र मातादीन रजक, उम्र 18-19 साल है, यह माधवनगर में रहते हैं। एवं दूसरा घायल मोनू सन ऑफ दान सिंह यादव, ये सहजवारा थाना कोलास में गाँव है, वहाँ का लड़का रहने वाला है। ये दोनों भाई। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में विशेष सशस्त्र बल के 29वीं बटालियन में बतौर सहायक उप निरीक्षक तैनात कमल सिंह सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। 29वीं बटालियन के कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 29वीं बटालियन कमांडेंट मनोहर सिंह मंडलोई को विभाग के लोगों ने सेवानिवृत्त होने पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कमांडेंट मनोहर सिंह मंडलोई, डिप्टी कमांडेंट देवेंद्र सिंह सिरोलिया, डॉक्टर एस कुमार भी मौजूद थे। इस मौके पर कमांडेंट मंडलोई ने कहा कि कमल सिंह की अगस्त 1986 में पोस्टिंग हुई थी। अपनी लंबी सेवावधि के दौरान उन्होंने मेहनत और लगन से हर जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस मौके पर उन्हें शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस वाहिनी परिवार से हमारा एक साथी प्रधान रक्षक कमल सिंह लंबी सेवा अवधि लगभग 36 वर्ष की सेवा के बाद में आज सेवानिवृत्त हुए हैं। वाहिनी परिवार आज उनको विदाई दे रहा है। वाहिनी और विभाग के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। वहीं सरगुजा रेंज के नए आईजी अंकित गर्ग ने पदभार ग्रहण किया है। बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण चुनाव कराने की उद्देश्य से 2004 बैच के IPS अंकित गर्ग ने सरगुजा आईजी पद का पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि IPS अंकित गर्ग ने इससे पहले बस्तर संभाग सहित रायपुर संभाग में अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो 5 साल DIG के तौर पर NIA में भी काम कर चुके हैं। इधर सरगुजा रेंज के IG अंकित गर्ग ने पदभार ग्रहण कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिसिंग को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा, जिसके लिए चुनाव बेहतर ढंग से निपटाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा के तहत देवास के खातेगांव में रोड शो किया। देवास जिले के खातेगांव विधानसभा में सोमवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उपज मंडी ग्राउंड खातेगांव का हेलीकॉप्टर से पहुंचे और वहां पर रथ से सवार होकर नगर खातेगांव में रोड शो किया। उसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।